चिदादित्यं किशोरांगं परेधाम्नि विराजितं स्वरूप सचिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम उघरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश चरणों में करो वंदना हृदय करो प्रवेश श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। प्रणाम। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं जो हमारा प्रसंग चल रहा है महाविष्णु का। तो महाविष्णु के जो 4 शरीर हैं, तो उन 4 शरीरों में से 2 शरीरों का वर्णन हो चुका। अब आ रहा है हमारा तीसरा शरीर जो कारण शरीर है। तो उस कारण शरीर में देखते हैं, तो उस कारण शरीर को इच्छा शक्ति भी कहा है। तो उस इच्छा शक्ति में उसी से ही यहाँ पर जितने भी राग रंग प्रकट होते हैं, उन सब का मूल वही कारण है। तो ये जो कारण है, इसका भी मूल कहाँ पर है? जो अव्यक्त ब्रह्म है, अव्यक्त ब्रह्म का जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर में जो चीज है वही सब आदिनारायण के कारण में मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं, नक्शे के बेस पर देखते हैं कि यह शरीर कहाँ पर पड़ता है, तो उसके बारे में फिर विस्तार से समझें। तो अब देखते हैं, सबसे पहले नक्शे से ही समझते हैं। ये क्या है हमारा? ये मान के चलते हैं ये हमारा है मृत्यु लोक, क्योंकि इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी हम उसके बेस पर समझेंगे। अब जो बताया था नीचे के भी लोक, ये मान लीजिए 7 लोक नीचे के हैं। अब ऊपर का देखते हैं, इससे एक लोक ऊपर का कौन सा हो गया? ये भूर्लोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महरलोक, जनलोक, तपलोक और ये सतलोक। ठीक है, ये 6 लोक ऊपर के हो गए। अब इससे ऊपर देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा, जो वर्णन किया था अष्टावरण, जिनका वर्णन पीछे कर चुके। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है? अष्टावरण। तो ये अष्टावरण का वर्णन भी पीछे हो चुका है। अब अष्टावरण से ऊपर जो वर्णन आता है, इसी में क्या था? वो ज्योति स्वरूप। ठीक है, अब ज्योति स्वरूप से ऊपर क्या था उसके निर्मल चेतन में? गायत्री। अब ये जो है सारा, ये क्या है? नारायण का स्थूल शरीर। कौन सा है ये? स्थूल शरीर। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं क्या चलता है? सूक्ष्म शरीर। कौन सा आएगा? सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर को क्या कहा है? महतत्व। ठीक है, अब इससे ऊपर देखते हैं, ये मान लीजिए इधर को एरो कर रहे हैं। ठीक है, ये महतत्व हो गया। महतत्व से ऊपर हो गया कारण शरीर। कारण शरीर में क्या आएगा? जिसको कहे हैं इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। ठीक है, अब ये देखते हैं इसमें ये क्या आएगा यहाँ पर? महाकारण शरीर। अब महाकारण शरीर में क्या आता है? जिसको कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ। ठीक है, अब ये हमारे 4 शरीर हो गई। अब ये 4 शरीरों को देखते हैं।
तो अब हमारे स्थूल शरीर का वर्णन हो चुका। अब जो महतत्व है, महतत्व का भी वर्णन हो चुका, जो उनका सूक्ष्म शरीर है। अब सूक्ष्म शरीर से ऊपर आती है इच्छा शक्ति। तो इस इच्छा शक्ति का वर्णन आज किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो बैकुंठ है, इस बैकुंठ का वर्णन आगे की वीडियो में ले जाएगा। तो अब सबसे पहले देखते हैं ये सारा क्या है, ये जिसको क्या कहा है, ये आदि नारायण। जिस तरह से हमारे शरीर के 4 अंतःकरण है, जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, यानी इसको मन, चित्त, बुद्धि और अहम। तो इसी तरह से आदि नारायण यानी महाविष्णु के भी ये 4 शरीर हैं। एक शरीर ये हो गया महाकारण वाला, दूसरा हो गया कारण, तीसरा हो गया सूक्ष्म और चौथा हो गया ये स्थूल, अगर हम ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस इच्छा शक्ति में। तब ये इच्छा शक्ति है, जो बताया कि जो इच्छा शक्ति है, ये ऊपर जो अक्षर ब्रह्म है, जो इस सारी सृष्टि को बनाते और मिटाते हैं, जिनसे करोड़ों महाविष्णु प्रकट होते रहते हैं और फिर उसी में लय होते रहते हैं। तो उनका जो कारण शरीर है, उसी का ही प्रतिबिंब इस महतत्व में पड़ रहा है। अब इसको जो देखते हैं, तो इसको इच्छा शक्ति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी की जब इच्छा बनती है, तो यही महतत्व के माध्यम से फिर यहाँ स्थूल शरीर को प्रकट करते हैं। तो अब इसमें देखना है कि इसके जो इस सृष्टि को चलाने की जो शक्ति है, जो 7 शक्ति है, तो वो 7 शक्ति यहीं से ही प्रकट हुई है, जो 7 स्वरूप कहा है। जिस तरह से वर्णन आता है कि जो हमारा महतत्व है, महतत्व के अंदर वर्णन हुआ पीछे कि उसके अंदर 10 महाविद्याएं। कौन कौन सी हैं 10 महाविद्याएं? काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमंत्रा, भैरवी, धूमावती, बगुलामुखी, मातंगी, षोडशी और कमला। तो ये जो काल निरंजन के प्रतिबिंब आकर महतत्व में पड़ा, तो उसमें जो 10 महाविद्याएं हैं, वही महाविद्याएं हमारे शरीर के अंदर जो 10 प्राणवायु हैं, तो उसी का ही ये प्रतिबिंब है। जो 10 प्राणवायु बताई थी, अपान है और बयान है, उदान है, प्राण है और समान है। फिर 5 उप प्राणवायु है, नाग, कूर्मे, करकल, देवदत्त और धनंजय। तो ये 10 प्राणवायु हैं, ये वही उन्हीं की शक्ति है जो काल निरंजन की 10 महाविद्याएं हैं, जो महतत्व के माध्यम से यहाँ पर आई है। और जो उनके साथ में 72,000 शक्तियां हैं, वे 72,000 नाड़ियों के रूप में शक्तिशाली हैं, जो इस चेतना को एक साधन के रूप में होता है, उसको कार्य करने में सहायक होती है। तो इसी तरह से जो काल ये है हमारा इच्छा शक्ति है, जो कारण शरीर है महाविष्णु का, तो इस कारण शरीर के अंदर जो 7 स्वरूप है, कौन कौन से हैं वे? सबसे पहले है इंद्र। तो उसके पहले में देखते हैं, जो यहाँ से हमारे लोक चल रहे हैं, ये मान लीजिए ये क्या है, ये भूलोक हो गया और ये स्वर्गलोक हो गया। तो स्वर्गलोक में कौन है? इंद्र। ठीक है, और फिर उसके बाद महरलोक, और महरलोक में कौन है? धर्मराज। तो एक तो स्वरूप हो गए इंद्र, दूसरे हो गए धर्मराज। फिर ये है हमारा सतलोक। ठीक है, सतलोक में 3 देवता हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी। ठीक है, ये 3 देवता हो गए। तो 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 3, 4 और 5 स्वरूप आ गए। अब देखते हैं छठा स्वरूप ज्योति स्वरूप और 7वां स्वरूप गायत्री। ठीक है, ये क्या है? ये नारायण के 7 स्वरूप हैं, जो इस इच्छा शक्ति से ही प्रकट होते हैं। और जो 3 पुरुष हैं, धर्मदास, कबीर और सतपुरुष, तो ये यहाँ इस बैकुंठ से प्रकट होते हैं। उनका मूल इस बैकुंठ में है। तो इस बैकुंठ में कौन कौन से हैं जो लिख रही हैं? कौन से हैं? धर्मदास, कबीर और सतपुरुष। ये नारायण के 10 स्वरूप शक्ति रूप हैं। ठीक है, तो 3 ही हो गए, 8, 9 और 10। तो ये नारायण के 10 स्वरूप हुए। तो यानी 7 का मूल तो है ये इच्छा शक्ति,
और 3 का मूल है ये महाकरण यानी बैकुंठ। अब इनके अंदर देखते हैं कि ये जो इनके कार्य निधि है ये कार्य क्या करते हैं, जो 7 स्वरूप बताइए। तो जो 7 स्वरूप हैं ये नारायण की जिस तरह से हमारे शरीर को चलाने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय, इसी तरह से ये जो 10 स्वरूप हैं ये नारायण के 5 ज्ञानेंद्रिय रूप हैं, तो 5 कर्मेंद्रिय स्वरूप हैं। अब वो कैसे हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय स्वरूप। अब देखते हैं, यानी ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान आता है। तो जो 3 पुरुष हैं, सतपुरुष, कबीर और धर्मदास, तो यहाँ इस संसार में जब आए मृत्यु लोक पर तो क्या लेकर आए यहाँ पर ज्ञान। अब जो गायत्री है, गायत्री के अंदर भी वेदों का ज्ञान है। जो ज्योति स्वरूप है, ज्योति स्वरूप से वो चेतना फिर यहाँ पर आती है, ज्ञान को प्रकट करती है। तो ये जो 5 स्वरूप हैं ये तो होगी ज्ञानेंद्रिय रूप। और जो ये हैं ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी, धर्मराज और इंद्र, ये 5 होगी कर्मेंद्रिय। अब ये देखते हैं कर्मेंद्रिय किस तरह से, यानी ब्रह्मा जी क्या कर्म करते हैं, इन 14 लोक ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, तो क्रिया रूप में हुए। अब ये विष्णु जी क्या करते हैं, इसका पालन पोषण करते हैं। और जो शिव जी है रुद्र रूप में है, तो ये इसका संहार करते हैं। अब ये जहां पर जीव आते हैं, तो इन जीवों के कर्मों का लेखा जोखा कौन रखते हैं, धर्मराज, जिनको न्याय करने के बाद में जो जीव होते हैं उनको स्वर्ग में भेज दिए जाते हैं, और जो उनके पाप कर्म होते हैं उनको फिर नरक में भेज दिए जाते हैं। यानी उन सब जीवों के कर्मों का हिसाब किताब जो रखने का उत्तरदायित्व है वो किनका है, धर्मराज का। और 10वें नंबर के कौन है, इंद्र। तो ये इंद्र क्या है, स्वर्ग के अधिपति है और सारे देवताओं के राजा है, इंद्रराज। तो सब देवताओं को नियंत्रण में यही रखते हैं। जो स्वर्ग में वर्णन किया था कि बीच में इंद्रदेव की पुरी है और बाकी 8 पुरियां अलग अलग 8 द्वारपाल की भांति है। तो सबके कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है, देवराज इंद्र की। और फिर यहाँ पर मृत्यु लोक में जो यहाँ पर मेघमंडल बताए थे, जैसे मेघों के नाम आए थे, इसमें पुष्कर है, काल है, नील है, आवर्त है, द्रोण है। तो ये जो मेघ है तो इन इंद्र की ही आज्ञा से यहाँ पर वे बरसात करते हैं। तो ये इंद्र का अनेक कार्य है। तो ये जो है कर्म करने के कारण ये कर्मेंद्रिय रूप हुई, और ये ज्ञान देने के कारण ज्ञानेंद्रिय रूप हुई। तो इस तरह से नारायण की जो सत्ता सृष्टि चलती है तो ये इन्हीं 10 शक्तियों से ही चलती है। जिस तरह से हमारे शरीर में भी 10 ये जो प्राणवायु है इन्हीं से क्रियाशील होता है। तो अब देखा हमने कि ये महतत्व से 7 स्वरूप हैं वे प्रकट हुए हैं। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर में अनंत रंग और शब्द भी यही से ही प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर का अव्यकृत का जो कारण शरीर है जिसमें 7 शून्य है और 7 स्वर है, तो उसी का ही प्रतिबिंब इसमें पड़ा। तो इसमें भी इसी तरह से में 7 स्वर हैं और 7 रंग हैं। तो वो जो शब्द प्रकट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो इसी के अंदर अनंत रंग और अनंत तरह के राग रागने यानी तान इसके अंदर प्रकट होते रहते हैं। अब इसमें देखते हैं जो अनंत तरह के शब्द प्रकट होते रहते हैं, तो यहां पर वे स्थूल रूप में रहते हैं, लेकिन वहां सूक्ष्म रूप में है। तो ये जो सूक्ष्म रूप में है, अब देखते हैं जो यहां पर आता है कि अजपा जाप, जो अजपा जाप करते हैं, तो अजपा जाप वालों का भी स्थान यहीं पर है। अब जाप में देखते हैं तो जाप भी 4 तरह का होता है। पहला कौन सा है, बैखरी, यानी जो मंत्र को जाप करने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहला कौन सा है, बैखरी। बैखरी का मतलब होता है जो मुख से प्रकट किया जाता है, जोर जोर से बोला जाता है। तो उसमें देखते हैं कि जिसके माध्यम से बोलते समय जीभ भी हिलती है और होंठ भी हिलते हैं, तो वो तो होती है बैखरी, यानी मन को एकाग्र करते हैं उन शब्दों पर। फिर उससे बाद में जो दूसरी स्थिति बनती है मंत्र जाप की, वो बनती है मध्यमा। तो मध्यमा में देखते हैं कि उस जाप में ना तो होंठ हिलते और ना ही जीभ हिलती, वो अंदर ही अंदर कंठ से शब्द चलते रहते हैं। तो जब शब्द चलते रहते हैं तो उस शब्द पर, उस शब्द के अर्थ पर मन को एकाग्र किया जाता है। तो जब मन एकाग्र होता है शब्द के अर्थ पर,
तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। तो जब आनंद की अनुभूति होती है तो वो जो जीव होता है अंदर बैठा, वो दृष्टा के भाव में देखता है, दृष्टा स्वरूप में आ जाता है, और उसको ये सब बाहर वो एक दृश्य के रूप में होता है। तो जहां पर स्थिति बनती है दृष्टा की, अंदर ही अंदर मंत्र का जाप करते करते उसके शब्द से उसके अर्थ पर जाते जाते जब मन एकाग्र हो जाता है तो दृष्टा का भाव आता है। तो दृष्टा का भाव आते ही तीसरे नंबर का मंत्र बन जाता है, जाप बन जाता है पश्यन्ति, यानी देखने वाला। तो पश्यन्ति में ना तो कंठ से होता, फिर ना ही वो मुख से होता है, वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो मन एकाग्र हो जाता है तो मन के अंदर ही वो जो मंत्र है उसका अर्थ और उसका भाव अंदर ही अंदर वो चलता रहता है। तो वो बनता है पश्यन्ति। अब पश्यन्ति के बाद आता है परा। तो परा में क्या होता है? परा में कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो अंदर ही अंदर सब तरह से वो अंदर चित्तवृत्ति फैलती रहती है। जो यहाँ पर कह देते हैं कि वो रोम रोम से प्रकट होता है, यानी जब चित्त में रमण हो जाएगा तो वो तो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, फिर उसको बाहर से जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जाप जब स्वहते ही चलता रहता है अंदर चित्त में, तो फिर उसको कह दिया अजपा, यानी जिसको जपा ना जाए, अंदर ही अंदर स्वहते ही चलता रहे, तो वो अजपा जाप होता है। तो वो अजपा जाप करने वाले यहीं तक पहुंचते हैं, उनका लक्ष्य यही है। तो इसलिए कह दें कि अजपा जाप वालों का भी मूल स्थान है। अब इसके भी अंदर दो भाव आते हैं, एक भाव तो इसका इही भाव है और एक भाव इसका अनिही भाव है। तो इही भाव में तो क्या आती है? ये प्रकृति आ जाती है, क्योंकि प्रकृति यहां से चलती है। तो दो भाव आते हैं, कौन से? यहां से दो भाव चलते हैं, एक तो चलता है इही भाव और दूसरा जो ऊपर को जाता है वो चलता है अनिहेय भाव। तो अनिहेय भाव में क्या है? यानी ये भ्रम रूप हो जाता है। और इही भाव में ये माया रूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दोनों तरफ को बढ़ता है, ऊपर को जाएगा तो ये नारायण के मूल से यानी चित्त से जुड़ेगा, तो ये ब्रह्म रूप हो जाएगा। और दूसरा जो इही भाव है ये सृष्टि की उत्पत्ति करता है, तो ये इही भाव हो जाता है। तो इसी के आधार पर इसको माया और ब्रह्म भी कहा गया। इसको पुरुष यानी पुरुष भाव है और इसको माया को प्रकृति कहते हैं। तो पुरुष और प्रकृति भाव भी इसी के नाम है, इसी इच्छा शक्ति के नाम है। ये सारे में ये व्याप्त है, तो इसको ईश्वर भी कहा। ये माया रूप भी है, ब्रह्म रूप भी है, तो इसको माया और ब्रह्म भी कहा। ये पुरुष भाव है, ये प्रकृति भाव है, तो इसको पुरुष और प्रकृति भाव भी कहा। तो इसलिए इसके गुणों के आधार पर इसके कई नाम हो जाते हैं, लेकिन मूल रूप में क्या है? ये इच्छा शक्ति, यानी यही इच्छा ऊपर को जाकर तो नारायण से मिलती है, और यही जब सृष्टि की उत्पत्ति करती है तो नीचे को माया रूप धारण कर लेती है। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो स्थिति है, हमारा एक शरीर हुआ, यानी जिसको मन कह दिया, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर चित्त। तो जो चित्त वृत्ति होती है वो चित्त वृत्ति हमारे संसार की तरफ भी चलती है। तो जब संसार की तरफ चलती है तो माया रूप है, प्रकृति रूप है, और जो यही चित्त वृत्ति चेतना से जुड़कर परमात्मा की तरफ को बढ़ती है तो यही ब्रह्म रूप हो जाती है, पुरुष रूप हो जाती है। तो इस तरह से इनके अंदर भी ये दो भाव हैं। इसी तरह से उसका प्रतिबिंब हमारे अंदर भी पड़ता है, तो हमारे अंदर भी ये दो भाव आते हैं। अब ये इसकी अवस्था कैसी है? जब ये ऊपर को भी जुड़ती है और नीचे को भी जुड़ती है, तो इसकी अवस्था कैसी है? सुसुप्ति अवस्था, यानी आधी जागृत और आधी स्वप्न अवस्था। तो जैसे बताया था कि ये जो स्थूल शरीर है इसकी अवस्था कैसी है? अगर संसार की तरफ से देखते हैं तो ये अवस्था इसकी कैसी है? ये है इसकी जागृत अवस्था। जागृत अवस्था क्यों है? संसार के प्रति जिस तरह से हमारा शरीर है, अगर जगत का कार्य करता है तो ये जागृत में तो करता है, तो इसकी भी अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। अब ये सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर की अवस्था कैसी है? इसकी बताई थी स्वप्न अवस्था। ये इसकी स्वप्न अवस्था है सूक्ष्म की। और ये कारण शरीर की कौन सी है? सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था। और इसके बाद देखते हैं
ये महाकारण की कौन सी होगी? तुरीय अवस्था। यानी जब ये भी अपने मूल में पहुंच जाता है तो इसकी तुरीय अवस्था बन जाती है। और पांचवी अवस्था होती है जब ये आदिनारायण भी अपने इस सब को समेटकर जहां इनका मूल है पर्णव ब्रह्म, तो उस पर्णव ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं, तो तब इसकी अवस्था ये तुरीयातीत अवस्था होती है। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी ये चार अवस्थाएं हैं। कैसे है? जैसे अब हमारा शरीर है तो ये क्रिया कर रहा है, तो ये कैसे है? जागृत अवस्था में, शरीर की स्थिति से जागृत अवस्था है। लेकिन इसके अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी है? सौपन अवस्था में। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि इस संसार से, इस शरीर से ही जुड़ी हुई है, तो उसकी अवस्था कैसी हो गई है? सौपन अवस्था। क्योंकि सौपन में ही तो इस शरीर को देख रही है। वास्तविकता तो मूल परम धाम में हमारी चेतना है, लेकिन ये शरीर तो सौपन का बना हुआ, तो यहाँ की बुद्धि की भी सौपन अवस्था है, जागृति नहीं है। उसको कुछ नहीं पता कि ऊपर परमात्मा क्या है और ये संसार क्या है, जब ये शरीर से जुड़ी रहती है। तो इसकी अवस्था कैसी है? सौपन अवस्था। फिर देखते हैं चित्त की अवस्था। चित्त की अवस्था कैसी है? सुसुप्ति। यानी उसमें परमात्मा का ज्ञान तो निहित होता है, लेकिन जब वो यहाँ की बुद्धि से जुड़कर संसार से जुड़ता है, शरीर से जुड़ता है, तो वो आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में हो जाता है। तो बीच की स्थिति सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। और फिर आता है अहम। तो वो अहम क्या है? तो वो अहम कैसी अवस्था में है? तुरीय अवस्था में। वो अंदर से एक दृष्टा भाव में इनको देखता रहता है, लेकिन इनके साथ जुड़कर जब वो अज्ञानतावश कार्य करता है तो वो अपने मूल में नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए उसकी तुरीय अवस्था होती है, जब वो उसकी दृष्टि इन तीनों शरीरों से होती है। लेकिन जब वो तीनों अवस्थाओं को छोड़कर जब वो चित्त, वो अहम उस अपने मूल में मिल जाता है, तो वो उसकी तुरीयातीत अवस्था हो जाती है। तो इसी तरह से जब महाप्रलय आती है, जो प्रलयों का प्रसंग है, चार तरह की प्रलय, उनका वर्णन आगे लिया जाएगा। तो जब सारा ये समेट लेते हैं महाविष्णु, तो तब महाप्रलय आती है। तो कहाँ जाते हैं ये? जहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, पर्णव ब्रह्म, तो वो स्थिति इनकी तुरीयातीत अवस्था होती है। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो है ये आदि नारायण है। तो आदि नारायण के ऊपर क्या है? यहाँ पर आएगा महाशून्य समष्टि। महाशून्य समष्टि। यह आएगा महाशून्य समष्टि। तो इसी महाशून्य से ऐसे अनंत करोड़ों, जिनकी कोई संख्या नहीं है, महाविष्णु प्रकट होते रहते हैं और फिर वो उसी में ही लय होते रहते हैं। तो ये है महाविष्णु का कारण शरीर, जिनको कहते हैं इच्छा शक्ति। तो इसका जो आगे का प्रसंग है वैकुंठ का, उसका वर्णन कर लेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज जी की